प्रणाम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी हैप्पी और हेल्दी होंगे। आप सभी अपना ख्याल रख रहे होंगे और खुश होंगे अपनी अपनी लाइफ में। और आज मैं बताने वाली हूँ ना कि लेट गो। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते रहते हैं कमेंट बॉक्स में एंड जो लोग जानते हैं कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वीडियो बनाती हूँ, वो भी अगर मुझसे मिलते हैं मेरी रियल लाइफ में भी, तो वो भी पूछते रहते हैं व्हाट इज सरेंडर। लेट गो क्या है, सरेंडर क्या है। मतलब बोला आपने समझाया, मुझे समझ में तो आया, बट हो नहीं पाती है चीजें प्रैक्टिकल लाइफ में। हम कैसे सरेंडर कर दीजिए अगर हमें किसी चीज को हमें हमें ऐसा लग रहा है कि वो चीज हमें शिद्दत से चाहिए, हम उसके पीछे पड़े हैं। तो यही तो कहा जाता है कि पूरी कायनात आपको उसको पीछे, मतलब आप किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको आपको मिलाने में लग जाती है। तो हम चाहें उस चीज को, फिर हम लेट गो कैसे करते। अगर हम किसी चीज को चाह रहे हैं तो हम नहीं कर सकते लेट गो। अगर हम किसी पर्सन से प्यार कर रहे हैं तो हम उसको नहीं छोड़ सकते। ये वाली फीलिंग आती है ना, बहुत सारे लोगों के मन में आती है। तो देखो, कोई अपनी लाइफ में इसलिए परेशान है कि उसको उसका प्यार नहीं मिल रहा है, कोई अपनी लाइफ में इसलिए परेशान है कि उसकी शादी नहीं हो रही, कोई अपनी लाइफ में इसलिए परेशान है कि उसको बेबी नहीं हो रहा है, कोई अपनी लाइफ में इसलिए परेशान है कि उसके पास घर नहीं है। सबका घर हो गया, हम अभी तक किराए पे रह रहे हैं। तो ये सारी जो छोटी छोटी सी विशेज हैं लोगों की, वो एक टाइम पे इतनी बड़ी विश हो जाती है ना उनकी, उनको लगता है बस लाइफ में ये चीज मिल जाए, फिर मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्लीज गॉड मुझे ये चीज दे दो, बस बस मेरा एक घर हो जाए, मेरा एक बच्चा हो जाए, मेरा एक लाइफ पार्टनर आ जाए, मुझे भी प्यार करने वाला कोई मिल जाए, मेरी लाइफ फुलफिल हो जाएगी, मेरा एक लाइफ सेट हो जाएगा। जबकि ऐसा होता नहीं है कुछ भी, कि किसी के आगे से आपकी लाइफ सेट नहीं होगी। आपकी अपनी जर्नी है और आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग आएंगे, अपना रोल प्ले करेंगे और बहुत सारे आपको सुख दुख तो जीवन में आपके आता ही रहेगा। बट हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको सिखाता है लेट गो करना, यानी कि सरेंडर करना। लेट गो और सरेंडर दोनों एक ही चीज है। देखो, हम सरेंडर तभी कर पाएंगे जब हमें यूनिवर्स पर भरोसा है, जब हमें भगवान पे भरोसा है कि नहीं, हमारी चीजें आज नहीं तो कल होंगी, मुझे सही समय आने पे वो चीज मिल जाएगी। हाँ, मुझे इस चीज की थोड़ी सी जल्दी है कि मुझे जल्दी मिल जाए, बट मुझे पता है कि जब जिस चीज का जो समय निर्धारित है, बिकॉज ये हमारे पास्ट कर्मों के अकॉर्डिंग है, तो जिस समय पे जो चीज डिसाइडेड है वो तभी मिलेगी, लेकिन मैं उसके लिए कोशिश जरूर करूंगी। तो आपको कोशिश करना है, ठीक है। जैसे कि है कि शिद्दत से चाहना उस चीज को, तो आप कोशिश करते हो, चाहे तो आप 369 टेक्निक फॉलो करो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मैंने बहुत सारी टेक्निक्स बताई, आप उसको फॉलो करो, या फिर आप डेली स्क्रिप्टिंग भी कर रहे हो। फिर करने के बाद आपको क्या करना है कि उसको लेट गो कर देना है। मतलब आप कब तक करोगे, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने करा ना आपने, उसके बाद आप उसको छोड़ दो। यूनिवर्स के पास भेज दिया है आपने मैसेज, और वो मैसेज चला गया है, एंड नाउ यू हैव टू लीव। अब आपको फोकस करना है, अपना माइंड जो है उसको स्विच करना है कहीं और, किसी और दिशा में। कुछ नया सोचो यार, कुछ डिफरेंट थिंक करो। क्यों, जब कब तक एक ही चीज को पकड़ के बैठे रहोगे। किसी चीज को पकड़ के बैठो ना तो वो उतनी दूर भागती है। हम अपने रिलेशनशिप में क्या करते हैं कि हम अपने पार्टनर को स्पेस नहीं देते, हम उसको पकड़ के रखना चाहते हैं और वो उतना ही भागना चाहता है। अगर मैं आपको बोल दूं आपको घर से बाहर नहीं निकलना है, बाहर कर्फ्यू लगा है, तो आपका मन क्या करेगा, बाहर ही भागने का करेगा ना, कि नहीं मुझे बाहर जाना है। आपको घुटन होने लगेगी, आपको घर में मन ही नहीं लगेगा। तो सेम वे किसी चीज को पकड़ के बैठोगे ना तो वो उतनी दूर भागेगी। जिस दिन आप उसको छोड़ दोगे 100% फेथ के साथ, सरेंडर और लेट गो का मीनिंग यही होता है। लेट गो मतलब कि छोड़ दिया उस चीज को, ठीक है। और सरेंडर मतलब है कि हमें भरोसा है अपने यूनिवर्स पे, अपने ईश्वर पर, कि ये चीज मेरी ही है और मेरे पास लौट कर आ जाएगी। तो मैं इसको फिलहाल के लिए यहाँ पर मैं लेट गो कर रही हूँ, ठीक है। मैं दूसरी चीज को अब अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, चाहे तो आपका फिजिकल हेल्थ हो, या मेंटली हेल्थ हो, या आपका करियर हो। आपकी शादी नहीं हो रही है, ठीक है। अब आप अपना फोकस स्टार्ट कर दो अपने करियर पर, ठीक है। जब होनी होगी शादी तो हो जाएगी, जिसको मेरी लाइफ में आना है वो आ जाएगा, जब यूनिवर्स ने डिसाइड करा होगा। तब तक मैं क्या सोच करके अपना टाइम वेस्ट करूँ, इससे बेटर कि मैं कुछ करूँ लाइफ में, कुछ एक्सपीरियंस ही गेन करूँ। कुछ नहीं तो एक्सपीरियंस तो मिलेगा ना मुझे। तो अपने करियर पर फोकस करना स्टार्ट कर देते हो, कुछ नए कोर्स में एनरोल करा लेते हो कि चलो मैं ये कुछ नया सीखती हूँ जो मेरे आगे वाले आने वाली लाइफ में मुझे काम देगा। आपका घर नहीं है, आप रेंट वाले घर पे रह रहे हो, तो क्या इस चीज को लेकर के बैठे रहोगे? नहीं, फिर आप फोकस करोगे कि चलो मैं अपना जब तक मेरा घर नहीं है, जब मेरा घर आएगा तो मैं ऐसे ऐसे करूंगी चीजें। सारी चीजें आपने स्क्रिप्टिंग वगैरह कर ली, विजन बोर्ड बना करके आपने सामने रख लिया, एंड देन कुछ टाइम के बाद तब आप जो है वो लेट गो कर दो, सब चीजें हटा दो, रख दो। वो आपके मन में है, कहीं ना कहीं वो डिजायर तो है, बट अब उसको ना फोकस मत दो, किसी और चीज पे फोकस करना स्टार्ट कर दो। उसको छोड़ दो, सरेंडर कर दो यूनिवर्स पे कि ठीक है, अब उसका टाइम जब आना होगा तो वो मेरे पास आ जाएगी। मेरा काम था मैसेज देना, और वो मैं दे करके मैंने सरेंडर कर दिया। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ये प्रोसेस भी होता है कि सेंड,
ट्रस्ट एंड बिलीव। आपने सेंड कर दिया, अब आप ट्रस्ट रखो यूनिवर्स पे, सही टाइमिंग पे वो चीज आपको मिल जाएगी। बिलीव इसी को कहते हैं, सॉरी, बिलीव, सेंड, बिलीव एंड रिसीव। और फिर आपको रिसीव करना है चीज को। तो आपको क्या करना है किसी भी चीज को कि ठीक है, आपका फोकस और माइंड को स्विच कर देना है दूसरी ओर, किसी और चीज की ओर। देखिए, ऐसा तो है नहीं कि आपको सिर्फ वही एक चीज चाहिए, वो आपकी सबसे बड़ी डिजायर है इस समय पे। आई अंडरस्टैंड कि मुझे ये चीज चाहिए तो मेरी लाइफ फुलफिल हो जाएगी, बट इसके अलावा भी लाइफ में और बहुत सारी चीजें जिस पे आप फोकस कर सकते हो, जो आपको चाहिए। आपका घर हो जाएगा तो आपको अपने घर को सजाने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए होंगी, ठीक है। तब तक आप अपने रेंट के घर को ही सजा लो ना। बहुत सारी ऐसी चीजें आप शोपीस बनाना स्टार्ट कर दो, सिक्के का कोर्सेस स्टार्ट कर दो, या फिर आप इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स कर लो कि ठीक है, मेरा भी कभी घर होगा, फिलहाल मैं इंटीरियर डिजाइनिंग करती हूँ, तो आप उस तरीके की कोर्स में एनरोल करा लो, सीखो, दूसरे के घरों को डिजाइन करो। क्या पता जब आपका सही टाइमिंग आए तो आपको किसी इंटीरियर डिजाइनर की जरूरत ही ना पड़े, आप खुद अपने घर को डिजाइन कर पाओगे। मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं लाइफ में करने के लिए, तो आप एक ही चीज को पकड़ के मत बैठो, उसको लेट गो कर दो और किसी दूसरी चीज पे कंसंट्रेशन करना स्टार्ट कर दो। आप अपने आप से प्यार करना स्टार्ट कर दो, अपने अपने अपना वेट मैनेजमेंट पे ध्यान दो, अपने स्ट्रेस यानी मेंटल स्ट्रेस पे काम करो। बहुत सारी चीजें हैं, तो इस तरीके से खुद पे फोकस करना स्टार्ट कर दो, खुद को खुश रखना स्टार्ट कर दो। आपका पॉजिटिव वाइब्रेशन होगा, सारी चीजें मैनिफेस्ट होंगी और सही टाइम आने पे आपको मिल जाएंगी। तो दैट इज कॉल्ड लेट गो करना एंड सरेंडर। तो बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सरेंडर एंड लेट गो। लेट गो कैसे कर दें जब वो चीज हमें इतनी शिद्दत से चाहिए, हमें वो मिल जाएगा तो हमारी लाइफ कंप्लीट हो जाएगी, और जब तक वो नहीं मिल रहा है हम उसको पकड़ के बैठे हुए हैं और हम छोड़ ही नहीं पा रहे हैं। और फिर कैसे कोई बोल देता है कि लेट गो कर दो यार, कैसे कर दे, वो चीज तो हमें चाहिए, फिर हम कैसे लेट गो करें। तो दिस इज द रियल मीनिंग बिहाइंड लेट गो। तो लेट गो के पीछे का यही कारण है कि किसी चीज को पकड़ के बैठोगे तो वो आपके पास नहीं आएगी। आपने एनर्जी भेज दी है, ठीक है, आपका काम हो गया, अब आप अपने फोकस को शिफ्ट करो किसी दूसरे काम पर, और वो चीज जब आनी होगी तब आ जाएगी, बिकॉज आपने सेंड कर दिया है मैसेज यूनिवर्स पे। फोकस करो अपने आप पे, अपने आप को खुश रखो और लोगों को ब्लेसिंग्स दो, लोगों की ब्लेसिंग्स लो। सही समय आएगा और वो चीज आपने सेंड करी है तो वो आपको मिल जाएगी और फिर आपको रिसीव करना होगा। तो बिलीफ सिस्टम अपना बनाए रखो, फेथ रखो 100% और अपने दूसरे काम पर फोकस करो। आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आ गई होगी। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए और ध्यान रखिए। प्रणाम।